सबसे शॉकिंग बात जो है वो ये है कि जिस इंसान ने कल हमला किया उस इंसान को पुलिस ने छोड़ दिया। ऐसा हुआ? छोड़ दिया। और उसके बाद वो इंसान इंस्टाग्राम पर जाकर रील डालता है, अभी एक को पेला है, शाम को आऊँगा और लोगों को पेलूँगा। क्या हो जाएगा? पुलिस थोड़ी देर डिटेन कर लेगी, शाम को फिर से छोड़ देगी, मैं रात को आकर फिर से पेलूँगा। और जब मैंने पुलिस को बोला ये इस इंसान को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं ऐसे नहीं चल सकता, हम ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपको अरेस्ट करवाना है तो कोर्ट चले जाइए। तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा? मैं वही पूछ रहा हूँ, कोर्ट से अरेस्ट लेना पड़ेगा क्या? कोई आकर यहाँ पर लोगों का सर फोड़ रहा है, उसके लिए कोर्ट जाना चाहिए। और पुलिस कह रही है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते, जो लोग यहाँ पानी बांट रहे, खाना बांट रहे, उनके घर पर पुलिस जा रही है, उसके लिए कौन सा कोर्ट का ऑर्डर आया है? सर आज जिस तरह का आज 5वां दिन है इस प्रोटेस्ट को, आप आज की क्या रणनीति है? जिस तरह से आज स्टूडेंट यहाँ पर वेट कर रहे हैं और भी लोग वेट कर रहे हैं कि आज क्या होगा यहाँ जंतर मंतर? जैसे हमने देखा कि ये हमारा यूथ का प्लेटफॉर्म बन गया, जहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए सारे चेहरे, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, उनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे। तो आज कई सारे बड़े टीचर्स आने वाले, अभिनय सर आने वाले, विजेंद्र चौहान सर आने वाले, तो ऐसे बड़े बड़े जो प्रोमिनेंट टीचर्स हैं वो आज यहाँ आएंगे और स्टूडेंट्स की बात रखेंगे, एग्ज़ाम सिस्टम पर बात करेंगे, देश की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। लेकिन कल अभिजीत सर के जिस तरह से देखा है कि कल एनडीटीवी पे धर्मेंद्र प्रधान का इंटरव्यू था, वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये किस तरह के सवाल वो बयान हो सकता है? मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान का दिमाग थोड़ा ना, मुझे लग रहा है सही से काम नहीं कर रहा है उनका। एक तो पहली चीज़, आपकी वजह से 17-18 बच्चों ने सुसाइड करी, हमारी वजह से नहीं करी। दहशतगर्द कौन होता है? जो लोगों की मौत का जिम्मेदार होता है। तो इन 17-18 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हम हैं या धर्मेंद्र प्रधान है? हम तो उन बच्चों के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, तो हम कैसे दहशतगर्द हो गए? मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान को ऐसी बेतुकी बातें करने की जगह, ऐसे रिडिकुलस स्टेटमेंट देने की जगह ना, अपना काम ठीक से कर लो। और काम तो ठीक से हो नहीं रहा है ना, तो रिज़ाइन कर दो यार, ऐसी रिडिकुलस बातें क्या कर रहे हो आप? लेकिन जब एक सवाल ज़्यादा उठता है कि छात्रों की हम बात करते हैं, फ्री एजुकेशन, अच्छी शिक्षा की हम बात करते हैं, लेकिन जब हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आगे चीज़ें हमारे आने वाली जनरेशन, तो उनके मन में भी रहता है ना कि इंडियन से जो एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है। क्या लगता है? हाँ सर, लग तो ऐसे रहा है, पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है। क्योंकि आज मुझे देश में बता दीजिए कौन सी ऐसी एक सरकारी एग्जाम है जिसका पेपर लीक नहीं होता है? नीट तो खैर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीबीएसई तक में प्रॉब्लम है। सीबीएसई में प्रॉब्लम है। सीबीएसई सबसे अच्छा जिसे हम और जिस पर सबसे ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं वो है रेलवे और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। उनमें तो इतना ज़्यादा स्कैम चलता है सर, 15-15 लाख में सीटें बिकती है। एग्ज़ाम होती है तो 2-2 साल तक नतीजे नहीं आते। इनके इलेक्शन के रिज़ल्ट 1 महीने के अंदर आ जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं उनके नतीजे 2-2 साल तक नहीं आते। तो एजुकेशन सिस्टम तो हो रहा है कोलैप्स, और इसको बचाने का एक ही तरीका है कि कोई धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति जितने लंबे टाइम तक बना रहेगा उतना शिक्षा व्यवस्था ख़राब होते जाएगा, तो उनको तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनसे नहीं संभल रहा है। हम एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, हम ग्लोबलाइज एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम हमारा सिस्टम के अंदर लीकेज हो, लूप होल हो, तो फिर वहाँ से कैसे लड़ा जाएगा? बात वही है ना, लीकेज जो होता है कभी नीचे से नहीं होता है। बिना बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कोई लीकेज नहीं हो सकता है, इसलिए बड़े लोगों के जो इस्तीफ़े वो होने चाहिए। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया ना, उसके बाद एक बड़ा मैसेज चला जाएगा कि इसके बाद अगर लीकेज होता है तो चाहे कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, उसकी नौकरी जाएगी। एक बार ये मैसेज चला गया ना, देखिए लीकेज कैसे रुक जाते हो अपने आप। अभी वो डर ही नहीं है, कितने भी पेपर लीक हो जाए, मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, अफसर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन वहीं देखते हैं, आपने देखा कि बाहर की कंट्री से आप आए हैं, यूएसए से, दूसरे देश हैं, ब्रिटेन है, अगर वहाँ पर छोटी सी कोई घटना होती है, वहाँ के मंत्री या मैं बता रहा हूँ सर, 17 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। बाहर किसी की मौत भी ना हो, छोटा सा इनकन्वीनियंस हो जाए, अगर कोई स्टूडेंट को मेंटल हैरेसमेंट भी हो जाए ना, उसके ऊपर भी इस्तीफ़ा देना पड़ता है। वहाँ ब्लैक के साथ हुआ था ना, पूरा ब्लैक के साथ खड़ा। तो बाहर जो वैल्यू ऑफ लाइफ है, डिग्निटी ऑफ लाइफ है, बहुत ज़्यादा है। हमें तो बोला ही गया है कॉकरोच, तो हमारे देश में कीड़े मकोड़ों की तरह ही ट्रीट किया जाता है आम जनता को। कल जिस तरह से यहाँ हिंसा हुई और जिस तरह आपने बोला भी कि इस तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो क्या आंदोलन को खराब या बदनाम आंदोलन को पूरा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन लोगों को नहीं लग रहा था हम 3-4 दिन तक हमारा आंदोलन यहाँ टिके रहेंगे। इनको लग रहा था 1-2 दिन बाद हम चले जाएंगे, लेकिन हम भी जाने वाले नहीं। सबसे शॉकिंग बात जो है वो ये है कि जिस इंसान ने कल हमला किया उस इंसान को पुलिस ने छोड़ दिया। ऐसा हुआ? छोड़ दिया। और उसके बाद वो इंसान इंस्टाग्राम पर जाकर रील डालता है, अभी एक को पेला है, शाम को आऊँगा और लोगों को पेलूँगा। क्या हो जाएगा? पुलिस थोड़ी देर डिटेन कर लेगी, शाम को फिर से छोड़ देगी, मैं रात को आकर फिर से पेलूँगा। और जब मैंने पुलिस को बोला ये इस इंसान को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं ऐसे नहीं चल सकता, हम ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपको अरेस्ट करवाना है तो कोर्ट चले जाइए। तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा?
मैं वही पूछ रहा हूँ, कोर्ट से अरेस्ट लेना पड़ेगा क्या? कोई आकर यहाँ पर लोगों का सर फोड़ रहा है, उसके लिए कोर्ट जाना चाहिए? और पुलिस कह रही है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ पानी बांट रहे, खाना बांट रहे, उनके घर पर पुलिस जा रही है, उसके लिए कौन सा कोर्ट का ऑर्डर आया है? जो क्रिमिनल्स है, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके लिए आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पर खाना बांट रहे, पानी बांट रहे, उनके घर पर आप खुद चले जा रहे हो, उनके परिवारों को तंग कर रहे हो कि बताइए क्यों आप पानी पहुँचा रहे हो प्रोटेस्टर्स के यहाँ? तो ये तो गलत है ना। है आपको जयपुर में आपके ऊपर हमला हुआ, क्या यहाँ पर भी आपको आशंका है कि कहीं इस तरह की घटना ना हो? अरे वो लोग तो बोल ही रहे थे, सौरभ दास कहाँ पर है, नाम लिया है वीडियो में, जो वीडियो उन पर डाली उसमें बोला ये जो कॉकरोच का चीफ है हम तो उसको भी पेलेंगे। लेकिन ठीक है, मैं इस चीज़ पर नहीं जाऊँगा, मैं डरता नहीं हूँ। मेरा बस इतना है कि पुलिस हमारी सेफ्टी की नहीं, कम से कम अपनी वर्दी की तो इज्जत रख ले। अगर ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोग इंस्टाग्राम पर ये बोले कि हम थोड़ी देर डिटेन हो जाएंगे, फिर छोड़ दिए जाएंगे और फिर वापस से लोगों को मारेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है। तो पुलिस का तो मजाक बना रहे हैं ना ये लोग, पुलिस का मजाक ही बना रहे हैं ना एक तरीके से। तो हमारी सेफ्टी के लिए नहीं, वर्दी की इज्जत के लिए तो एक्शन ले लीजिए, इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। चलिए, आपने देखा कि जिस तरह से जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो अभिजीत दीपके जी हैं, उन्होंने अभी किस तरह से अपनी बात रखी और अपनी बात को लेके बोला है कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने जो बयान दिया है कि जो आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये दहशतगर्दों की बी टीम है। अब दहशतगर्द कौन है ये धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है, और जहाँ पर ये स्टूडेंट हैं, अब इनमें से आपको कोई दहशतगर्द लग रहा हो तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बोलते हैं कॉकरोच पैरासाइट, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ही जब बोलें कि दहशतगर्दों की बीटी में, छात्र कहाँ से दहशतगर्द हो सकते हैं? क्या देश के लिए खतरा है छात्र? जो इस तरह के जो NDTV पर बयान दिया गया या चीज़ें हैं, आप ही समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि किस तरह से इन मुद्दों को लेके आज छात्र सड़कों पर हैं। कल जिस तरह से देखा कि यहाँ पर हिंसा भी देखने को मिली, और यहाँ पर जिस तरह से अभिजीत दीपके जी ने अपना अभी बताया कि यहाँ पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन और दूसरी तरफ बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है। इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये जंतर मंतर आज सुबह का नज़ारा है और आज 5वां दिन है इस प्रोटेस्ट को लेकर जंतर मंतर पर एक अलग है। आज जैसे अभिजीत जी ने बताया है कि जो अभिनय सर हैं वो आने वाले हैं, विजेंद्र चौहान हैं वो आने वाले हैं, और भी कई जो टीचर्स हैं, SSC की बात करते हैं, UPSC की बात करते हैं, तमाम वो टीचर्स हैं जो आज जंतर मंतर पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे, छात्रों को संबोधित करेंगे कि आगे इन छात्रों का भविष्य क्या है। उस भविष्य को तय करने के लिए इन सब मुद्दों को रखेंगे और आगे बाकी की चीज़ों के लिए देख सकते हैं। धन्यवाद।